जिसे इंसाफ नहीं मिलता तो वो अदालत का दरवाजा नॉक करता है, भारी भरकम की फीसेस अदा करता है वकला की, हुँ, और फिर उसके बाद कोर्ट फीस और आपको पता है कि बाकी अखराजात जो होते हैं हुँ, वो उसकी पहुंच और उसकी इस्तात से बाहर होते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन उसके बावजूद उसके पास चूंकि ऑप्शन कोई नहीं होता तो वो हुँ, अदालत का रुख करता है। हुँ, लेकिन अगर आगे उसे इंसाफ ना मिले और इसी तरह मामला लिंगर ऑन होता रहे हुँ, तो बेचारे इंसाफ की तलाश में पिलर टू पोस्ट धक्के खाते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। ठीक। तो लिहाजा जरूरत इस बात, और सियासी केसेस आप देखें, यानी अनफॉर्चुनेटली हुँ, मैं समझता हूँ, आपके सामने एक मैं मिसाल रखता हूँ कि पिछले साल ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस था हुँ, उसमें एतजाज एहसन साहब पिटिशनर थे, हुँ, सरदार लतीफ खान खोसा उनके वकील थे। हुँ, पहले दिन केस दायर किया हुँ, और दूसरे और जाके चैम्बर में मिले उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, हुँ, और नेक्स्ट डे वो केस लग गया। हुँ, यानी आप पसंद और नापसंद की बुनियाद पे मैं सियासी केसेस को हुँ, वो तरजीह दें और उसकी बुनियाद पे आप जल्दी उन्हें डिसाइड करें, और कई कई माह तक वो केसेस चलते हैं हुँ, जिसकी वजह से आम जो मुकदमा बाज है, आम जो लिटिगेंट है वो सफर करता है। हुँ, और हालत यहाँ तक पहुंची कि हर तरह की सहूलतें हमने अपने जजेस को प्रोवाइड की। यानी आप देखें कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास कितनी मराहत होती हैं, हुँ, कितनी मराहत, कितनी फैसिलिटीज, हुँ, कितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उन्हें अवेलेबल होते हैं। हुँ, लेकिन इसके बावजूद हमारा दुनिया में का जो इंडेक्स है उसमें 130 नंबर पे है। हुँ, हुँ, लिहाजा एक तो ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक ये भी आ रही है मीर साहब तजवीज के सुप्रीम कोर्ट का ही एक बेंच तश्कील दे दिया जाए ठीक, सुप्रीम ठीक। कोर्ट के अंदर हुँ, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस को डिसाइड करे। हुँ, लेकिन अगर अलग से कोर्ट बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। हुँ, बेशक आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओवरऑल तादाद, यानी उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तश्कील देने के बाद हुँ, आप इधर से जजेस की तादाद कम कर दें। ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस की तादाद कम करते हुए हाई कोर्ट की भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील दे सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ।